हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी पैरामाउंट में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रिगर इंटरव्यू। यानी कि जब भी कोई पर्सन किसी रिगर के इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा और वो आंसर्स को कैसे देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, रिगर इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिफ्टिंग एंड रिगिंग, यानी कि लिफ्टिंग और रिगिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लिफ्टिंग के बारे में। लिफ्टिंग प्रेफर्स टू द एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के एक्ट को लिफ्टिंग कहा जाता है। उसके बाद है रिगिंग। रिगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग लोड ड्यूरिंग लिफ्टिंग, यानी जब भी हम लिफ्टिंग करते हैं तो उस दौरान जो हमारा लोड है उसको सिक्योर करने के प्रोसेस को हम रिगिंग कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो जो भी हमारा लिफ्टिंग इक्विपमेंट है और जो भी हमको मटेरियल लिफ्ट करना है उसके बीच का जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस को हम रिगिंग कहते हैं, और जो पर्सन इस प्रोसेस को करता है उस पर्सन को रिगर कहा जाता है। उसके बाद का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिगर, यानी किसी भी रिगर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है। तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफाई द वेट ऑफ द लोड, यानी जो भी हमको लोड को लिफ्ट करना है उस लोड का वेट कितना है उसको आइडेंटिफाई करना। सेकेंड है इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स बिफोर एंड आफ्टर यूज, यानी जो भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है उनका इंस्पेक्शन करना बिफोर एंड आफ्टर यूज, यानी कि यूज करने से पहले कि वो कहीं से डैमेज ना हो, और आफ्टर यूज यानी कि यूज करने के बाद वो कहीं भी वो लिफ्टिंग टूल्स और टैकल डैमेज ना हो गए हो। थर्ड है राइट सिलेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स, यानी जो भी लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स सेलेक्ट कर रहे हैं उसका राइट सिलेक्शन होना चाहिए, यानी कि जो भी हमको लोड लिफ्ट करना उसके अकॉर्डिंग हमको कौन सा लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इंश्योर लोड लिफ्टेड इज सेफ एंड बैलेंस, यानी जो भी लोड को लिफ्ट किया गया है वो सेफ और बैलेंस है कि नहीं उसको इंश्योर करना ये रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों इंश्योर लूज लोड्स आर सिक्योर्ड, यानी जो भी लूज लोड्स है वो प्रॉपर सिक्योर्ड है कि नहीं तो उसको लिफ्ट करने के बाद वो ऊपर से नीचे गिर सकता है, ये इंश्योर करना एक रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिक्स्थ पॉइंट है यूज पैडिंग्स ऑन द लोड एजेस, यानी जो भी हम लोड लिफ्ट किए गए उसमें अगर कोई शार्प एज है तो शार्प एज पे पैडिंग्स को यूज़ करना ताकि जो भी हमारे लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स है उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। सेवेंथ पॉइंट है आइडेंटिफाई हजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस, यानी लिफ्टिंग के दौरान कौन कौन से हजार्ड्स है और उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है इसको आइडेंटिफाई करना एक रिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों टाइप्स ऑफ रिगर अकॉर्डिंग टू रिगिंग लोड कैपेसिटी, यानी कि रिगिंग लोड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रिगर कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिगिंग लोड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रिगर्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है लेवल 3 कैन लिफ्ट अप टू 10 टन लोड, यानी कि वैसे रिगर्स जो कि 10 टन तक के लोड को रिग करके लिफ्ट करवा सकते हैं उनको लेवल 3 में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद है लेवल 2 कैन लिफ्ट अप टू 40 टन लोड, यानी कि वैसे रिगर्स जो कि 40 टन तक के लोड को रिग करके लिफ्ट करवा सकते हैं उनको लेवल 2 में कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद है लेवल 1 कैन रिग ऑल लोड्स, यानी वैसे रिगर जो सभी टाइप के लोड्स को रिग करके लिफ्ट करवा सकते हैं उनको लेवल 1 में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि व्हाट इज SWL, यानी कि SWL क्या होता है और SWL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं SWL का फुल फॉर्म क्या होता है। SWL यानी कि सेफ वर्किंग लोड। SWL होता क्या है, तो मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्टेड सेफली बाय लिफ्टिंग टूल और इक्विपमेंट इज नोन एज सेफ वर्किंग लोड ऑफ दैट टूल और इक्विपमेंट, यानी कि किसी भी लिफ्टिंग टूल या इक्विपमेंट से सेफली जितना मैक्सिमम लोड को लिफ्ट किया जा सकता है उस लोड को उसका SWL कहा जाता है, यानी कि सेफ वर्किंग लोड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टाइप्स ऑफ स्लिंग इन लिफ्टिंग, यानी कि लिफ्टिंग में स्लिंग्स कितने टाइप का होता है। तो उसका आंसर आपको ऐसे देना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्लिंग यूज इन लिफ्टिंग, यानी कि लिफ्टिंग में 3 टाइप के स्लिंग का यूज होता है, जिसमें सबसे पहला है वायर रोप स्लिंग, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं ये वाला इमेज वायर रोप स्लिंग का है। दूसरा है सिंथेटिक वेब स्लिंग, ये नीचे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जो पिक्चर है ये सिंथेटिक वेब स्लिंग का है। और तीसरा जो स्लिंग होता है दोस्तों वो होता है चेन स्लिंग, ये जो आप साइड में पिक्चर में देख सकते हैं ये चेन स्लिंग है। उसके बाद का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है SWL ऑफ वायर रोप स्लिंग, यानी किसी भी वायर रोप स्लिंग का SWL हमको कैसे पता चलेगा, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ SWL ऑफ वायर रोप स्लिंग कैन बी डन बाई, यानी किसी भी वायर रोप स्लिंग का SWL यानी कि सेफ वर्किंग लोड को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो हो सकता है बाई टैग, यानी जो भी स्लिंग हम मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं तो मैन्युफैक्चरर एक टैग लगा के देता है
इसमें कि लिखा होता है कि उस स्लिंग का SWL कितना है। और जो दूसरा है वो है बाय यूजिंग फार्मूला। इन केस जो टैग है अगर वो कहीं मिस हो गया है या डैमेज हो गया है तो उस स्लिंग का SWL यानी कि सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करने का एक थंब रूल होता है जिसका कि फार्मूला है। तो सबसे पहला फार्मूला है दोस्तों SWL ऑफ वायर ऑफ स्लिंग D स्क्वायर इंटू 8 इफ डाया इन इंचेज। अगर वायर ऑफ स्लिंग का डाया जो है अगर वो इंचेज में है तो उसको हमको D स्क्वायर इंटू 8 का फार्मूला लगा के उसका SWL कैलकुलेट करना है। उसका दूसरा फार्मूला है SWL ऑफ वायर ऑफ स्लिंग D स्क्वायर इंटू 12.4 इफ डाया इन mm। अगर जो वायर ऑफ स्लिंग है उसका डाया अगर mm में दिया है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको उसके डाया का स्क्वायर इंटू 12.4 कर देना है। इस तरीके से हमारा जो वायर ऑफ स्लिंग है उसका SWL यानी कि सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों SWL ऑफ सिंथेटिक वेब स्लिंग, यानी किसी भी सिंथेटिक वेब स्लिंग का सेफ वर्किंग लोड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है बाय टैग, यानी जो हमारा वेब स्लिंग होता है उस पर एक टैग लगा होता है जिसपे कि क्लियरली मेंशन होता है कि ये जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है वो कितने टन का है। दूसरा है बाई कलर कोड, यानी कि जो भी हमारा लिफ्टिंग बेल्ट या वेब स्लिंग बेल्ट है उसके कलर कोड से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बेल्ट कितने टन का है। जैसे कि अगर पर्पल कलर है तो वो 1 टन का होगा, ग्रीन कलर है तो 2 टन का होगा, येलो कलर है तो वो 3 टन का होगा, ग्रे कलर है तो 4 टन का होगा, अगर रेड कलर है तो वो 5 टन का होगा, ब्राउन है तो वो 6 टन का होगा, अगर ब्लू है तो 8 टन का होगा और ऑरेंज है तो वो 10 और उससे ज़्यादा टन इसका होगा। और तीसरा एक और मेथड है दोस्तों बाय नंबर ऑफ स्टिचेस, यानी जो भी हमारा वेब स्लिंग बेल्ट है उस बेल्ट के सेंटर में जितने नंबर ऑफ स्टिचेस होंगे वो नंबर ऑफ स्टिचेस उस बेल्ट का SWL को शो करेंगे। जैसे कि अगर किसी भी बेल्ट के सेंटर में 1 स्टिच है यानी कि वो 1 टन का है, अगर 2 स्टिच है तो वो 2 टन का है। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सिंथेटिक वेब स्लिंग कितने टन इसका है। उसके बाद का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों लिफ्टिंग साइकिल्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनका हम SWL कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसका आंसर हमें ऐसे देना है कि जो लिफ्टिंग साइकिल्स होते हैं वो यू शेप्ड लोड बेयरिंग कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं जिसमें कि रिमूवेबल पिन होता है और जिसका यूज हम लोड को लिफ्टिंग स्लिंग से कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। लिफ्टिंग साइकिल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है D साइकिल और जो दूसरा होता है वो होता है बो साइकिल। जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये जो पहला है ये D साइकिल है और ये जो दूसरा है ये बो साइकिल है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि किसी भी लिफ्टिंग साइकिल का हम SWL कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो किसी भी लिफ्टिंग साइकिल का SWL उसके ऊपर मार्क किया गया होता है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं WLL 30 टन, यानी कि इसका इस लिफ्टिंग साइकिल का जो वर्कलोड लिमिट है वो 30 टन है, यानी कि इसका कैपेसिटी जो है वो 30 टन है। उसके बाद का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों टाइप्स ऑफ हिचेस इन रिगिंग, यानी कि रिगिंग में कितने टाइप्स के हिचेस का यूज किया जाता है। तो उसका आंसर आपको ऐसे देना है कि रिगिंग में जनरली 3 टाइप्स के हिचेस का यूज किया जाता है। सबसे पहला हिच होता है वर्टिकल हिच, जैसा कि आप पहला पिक्चर में देख सकते हैं ये वर्टिकल हिच है। दूसरा जो हिच होता है वो होता है चोकर हिच, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं ये चोकर हिच है। इसका यूज जनरली लूज मटेरियल्स के लिए किया जाता है। और जो तीसरा हिच होता है वो दोस्तों होता है बास्केट हिच, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये है 3 टाइप्स के हिचेस जो कि रिगिंग में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस, यानी कि लिफ्टिंग और रिगिंग में क्या क्या हजार्ड्स होते हैं और उसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। तो हमको ऐसे बताना है, सबसे पहला जो हजार्ड है वो है फेलियर ऑफ क्रेन, यानी जो हमारा क्रेन है जिससे हम लिफ्टिंग कर रहे हैं वो फेल हो सकता है। दूसरा जो हजार्ड है फेलियर ऑफ ग्राउंड, यानी जिस ग्राउंड पे क्रेन को हम खड़ा किए हैं वो ग्राउंड फेलियर हो सकता है। तीसरा है रिगिंग फेलियर, यानी हम जो भी रिगिंग कर रहे हैं जो भी लिफ्टिंग टूल्स यूज कर रहे हैं वो फेल हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर यानी कि जो भी हम क्रेन से कोई लिफ्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ अगर कुछ भी होता है तो जो भी एरिया में इम्पैक्ट आ सकता है उस एरिया को हम लाइन ऑफ फायर कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी क्रेन से कोई मटेरियल लिफ्ट कर रहे हैं तो अगर वो क्रेन कोलैप्स हो जाता है या वो मटेरियल गिर जाता है तो वो जितने एरिया तक इम्पैक्ट करेगा वो टोटल एरिया को लाइन ऑफ फायर में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद है बैड वेदर कंडीशन, यानी जो हमारा वेदर कंडीशन है वो सही ना हो, ये भी एक हजार्ड है। उसके बाद है दोस्तों कि लिफ्टिंग और रिगिंग के दौरान हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो सबसे पहला है इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ क्रेन, यानी जो भी हमारा क्रेन हो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो ताकि कोई मैकेनिकल फेलियर क्रेन में ना हो सके। नेक्स्ट है आउटरिगर मस्ट बी फुल्ली एक्सटेंडेड, यानी क्रेन का जो भी आउटरिगर है वो फुल्ली एक्सटेंड होना चाहिए जब भी हम कोई मटेरियल लिफ्ट करते हैं तब। उसके बाद ग्राउंड लेवल मस्ट बी इवन एंड कम्पैक्टेड, यानी कि जो ग्राउंड का कंडीशन हो वो इवन हो और प्रॉपर कम्पैक्टेड हो, स्ट्रांग हो, ताकि वो क्रेन को हम वहाँ पे अच्छे तरीके से खड़ा कर सकें। नेक्स्ट है इस पे इंस्पेक्ट ऑल लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स बिफोर यूज, यानी जो भी हमारे लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर लेना है बिफोर कि कहीं वो डैमेज ना हो। अगर डैमेज हो तो हमको उसको साइड में कर देना है।
नेक्स्ट है कलर कोडिंग ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स, यानी कि जो भी लिफ्टिंग टूल्स और टैकल्स है उसका कलर कोडिंग होना चाहिए, इसको हमको इंश्योर करना है। नेक्स्ट है बैरिगेट द वर्किंग एरिया, यानी जो भी हमारा वर्किंग एरिया है उसको प्रॉपर बैरिगेट करना है लिफ्टिंग रिगिंग से पहले। उसके बाद है प्रोवाइड टैगलाइन रोप, यानी जो भी हम मटेरियल लिफ्ट करेंगे उसमें दोनों साइड में टैगलाइन रोप हमको प्रोवाइड करना है। और सबसे लास्ट है स्टॉप द वर्क ड्यूरिंग बैड वेदर कंडीशन, अगर बैड वेदर कंडीशन है तो जो हमारा वर्क है उसको स्टॉप कर देना है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल HSE पैरामाउंट को। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।